4 माह से अधिक का वेतन भुगतान न होने पर शुआर्स विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्यालय सहित यूपीसीएआर, आईसीएआर, एमएचआरडी और राष्ट्रपति भवन को भेजी गई चिट्ठी। कोरोना संकट में शुआर्स शिक्षकों का हो रहा शोषण, 4 माह से नहीं दिया जा रहा वेतन, अग्रिम वेतन भुगतान के नाम पर हो रहा खेल, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ धोखा एवं छलावा। शुआर्स विश्वविद्यालय में पिछले 4 महीने से शिक्षकों कर्मचारियों का वेतन न दिए जाने के कारण शिक्षकों की परेशानी को लेकर दिल्ली तक शिकायत भेजी गई। ये शिकायत समाज सेवी दिनेश शुक्ला ने जिलाधिकारी प्रयागराज को मेल के माध्यम से की है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय सहित मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, राजभवन लखनऊ, यूपीसीएआर, आईसीएआर, यूजीसी, एमएचआरडी एवं राष्ट्रपति भवन को भी ऑनलाइन पत्र लिखकर शिकायत भेजी गई। आरोप है कि शुआर्स सोसाइटी के कर्मचारियों, शिक्षकों का वेतन पिछले 4 माह से नहीं दिया गया। कोरोना महामारी के संकट में संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति का बुरा हाल है। तमाम ऐसे कर्मचारी और शिक्षक हैं जिन्हें अपने घरों का किराया, बैंक ईएमआई एवं घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, लेकिन शुआर्स प्रशासन को इसकी जरा सी भी सुध नहीं। नौकरी जाने के डर से कोई भी कर्मचारी या शिक्षक अपनी इस पीड़ा को कहीं खुलकर बताने से भी डरता है। उन्हें डर है कि यदि किसी भी कर्मचारी या शिक्षक का नाम सामने आता है तो कुलपति महोदय की नाराजगी का शिकार होना पड़ सकता है, साथ ही उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। शुआर्स प्रशासन के प्रति कर्मचारियों में खौफ इस कदर है कि वो अपने शोषण के विरुद्ध कहीं आवाज भी नहीं उठा सकते। शिकायत पत्र में ये भी आरोप लगाया गया है कि अग्रिम वेतन भुगतान के नाम पर कुछ कर्मचारियों से एक आवेदन पत्र भराया जाता है, जिसमें अग्रिम वेतन भुगतान के रूप में कुछ धनराशि दिखाई जाती है, जबकि ये धनराशि एक धन विशेष के कुछ लोगों या फिर कुलपति महोदय के करीबियों को ही दी जाती है। शिक्षकों के इस प्रकार के मानसिक शोषण का सीधा असर वहां पढ़ने वाले हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य पर भी पड़ सकता है। शुआर्स विश्वविद्यालय का विवादों से पुराना और गहरा नाता है। अक्सर विवादों में रहने वाले शुआर्स कुलपति लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमों में आरोपी हैं। शुआर्स प्रशासन एवं लाल बंधुओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में कई जांचें भी चल रही हैं। एक्सिस बैंक घोटाले सहित शिक्षक भर्ती घोटाले की भी जांच चल रही है। इससे पहले भी कई संगीन आरोप लगते रहे हैं। धर्म परिवर्तन कराने सहित धोखाधड़ी कर संस्था की जमीन को भी हड़पने का आरोप लग चुका है। कोरोना संकट की इस घड़ी में किसी भी संस्था के कर्मचारियों को वेतन न देना अमानवीय कृत्य है, और जिस संस्था के बच्चों की फीस का करोड़ों रुपए शुआर्स प्रशासन द्वारा लाल परिवार के भ्रष्टाचार के मुकदमों में खर्च किए जा रहे हों, वहां मेहनत करने वाले शिक्षकों का शोषण करना, उनका वेतन न देना किसी अन्याय से कम नहीं बल्कि एक अपराध है। सरकार को हस्तक्षेप कर इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए शिक्षक और स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं वो 2 पिलर होते हैं, और जो शिक्षक सोचिए कि वह मेहनत करके पढ़ाता है, उनका 4 महीने इवन कि 6-6 महीने से दिसंबर के बाद से वहाँ सैलरी नहीं दी गई है। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो बाहर से आए हुए हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, उनका ये हाल हो गया कि उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है, और ऐसे में शुआर्स प्रशासन उनको सैलरी नहीं दे रहा है। और अब जब सैलरी देने की बात भी कहता है तो वो कह रहे हैं कि हम व्यवस्था कर रहे हैं अल्टरनेट, लेकिन उसके पहले अभी आप देखें कि कल या परसों के बीच में स्टूडेंट्स को नोटिस पहुंच गई कि आप अगले सेमेस्टर की फ़ीस जमा करिए। आप बताइए कि अभी वर्तमान में जो सेमेस्टर चल रहा है उसके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और आप नेक्स्ट सेमेस्टर के फ़ीस की डिमांड कर दिए। आखिर जो इस सेमेस्टर की जो फ़ीस आई थी वो कहाँ गई? करोड़ों रुपया जो आया फीस से वो कहाँ गया? आप उससे दीजिए वेतन। ये कोई ऑप्शन नहीं है ना कि आप बच्चों से फ़ीस वसूलेंगे इसके बाद वेतन देंगे। तो इस तरह के वैसे भी आप जानते ही हैं कि पूरा 69 भर्तियों पे घोटाला चल रहा है, एक्सिस बैंक का घोटाला चल रहा है।
तमाम जांचें भी चल रही हैं इनकी, लेकिन जो भी है वो जांच का विषय है। अभी सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ शिक्षक पीड़ित हैं उनको जो है सैलरी दी जाए, समय से उनका वेतन दिया जाए। अभी वहाँ के प्रो वाइस चांसलर PMD उन्होंने लेटर लिखा है, 2-3 दिन पहले लिखा है कि उन्होंने बताइए सर्वे करा रहे हैं, सर्वे करा के क्या किसी को सैलरी दी जाती है? उन्होंने लिखा है सारे डीन्स और डायरेक्टरों को कि जिनको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है उनकी लिस्ट बना के भेजी जाए। क्या कभी किसी का वेतन ये लिस्ट बना के दिया जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समय से सबको सैलरी प्रोवाइड कराइए। वहाँ का पैसा शिक्षण संस्थान का पैसा है, जो बच्चों की फीस आती है उसको शिक्षण संस्थान में यूज करिए, अपने व्यक्तिगत खर्चों में ना करिए। शुवार्स प्रशासन उसको कहाँ खर्च करता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन फीस तो आती ही है बच्चों को, तो शिक्षकों का जो वेतन है वो तो देना चाहिए। सीआर्ट्स यूनिवर्सिटी के पास है और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं और जो शिक्षक हैं उनको पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। कोरोना महामारी के चलते जो शिक्षक हैं और जो कर्मचारी हैं इनको वेतन न मिलने से ये भूखमरी की कगार पर खड़े हैं। ऐसे में इन्हें डर है विश्वविद्यालय प्रशासन का कि अगर इनकी मुखालफत ये करते हैं तो इनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में समझ सकते हैं कि इनका भरण पोषण कैसे हो रहा है इनके परिवार का। इसके लिए इन लोगों ने ऑनलाइन गुहार भी लगाई है। MHRD और राष्ट्रपति भवन में इन्होंने ऑनलाइन चिट्ठी के माध्यम से इसकी शिकायत भी की है। अब ऐसे में देखना होगा कि सीआर्ट्स जो संस्था है, सोसाइटी है, ये अपने कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन कब तक दे पाते हैं। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव।